आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि शास्त्रों में परमात्मा के स्वरूप को किस प्रकार बताया गया है। परमात्मा एक ही है, वही अविनाशी और परम सत्य है। शास्त्र उसे परम अक्षर ब्रह्म के नाम से संबोधित करते हैं। वही समस्त सृष्टि का आधार है और वही मोक्ष का अंतिम द्वार है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के लिए उसी एक परमात्मा की शक्ति और रूप है, जो उसकी व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं। इस प्रकार सभी रूपों के मूल में एक ही परम सत्य विद्यमान है। इसके विपरीत परम अक्षर ब्रह्म किसी बंधन, किसी काल या कर्म से मुक्त है। यह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और निर्विकार है। यही वह सत्ता है जिसे सब कुछ उत्पन्न होता है, जिसमें सब कुछ चलता है और जिसमें सब कुछ अंततः विलीन हो जाता है। साधक जब अहंकार छोड़कर सच्चे ज्ञान और भक्ति के साथ इस परम सत्य से जुड़ता है तो वही मोक्ष की अवस्था तक पहुंचता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार सबसे श्रेष्ठ और सर्वोच्च परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही है। परम अक्षर ब्रह्म का अर्थ सरल लेकिन गहराई से समझे तो यह स्पष्ट होता है कि यह शब्द किसी साधारण सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि उस सर्वोच्च परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है जो सबका मूल है। परम का अर्थ है सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ, जिसके ऊपर कोई और शक्ति या सत्ता नहीं है। अक्षर का अर्थ है कि जो भी नष्ट न हो, जो समय, जन्म और मृत्यु से परे होकर सदा एक सा बना रहे। इस संसार में सब कुछ बदलता है, शरीर, वस्तुएं, रिश्ते और यहाँ तक कि पूरी सृष्टि भी। लेकिन अक्षर वह तत्व है जो इन सभी परिवर्तनों से परे रहता है। ब्रह्म उस अनंत चेतना और शक्ति को कहा जाता है जिससे यह पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें यह सृष्टि चलती और स्थिर रहती है और अंत में फिर उसी में लीन हो जाती है। इसलिए जब हम परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं तो उसका अर्थ होता है वह सर्वोच्च परमात्मा जो अविनाशी है, सृष्टि से भी परे है, फिर भी पूरी सृष्टि उसी की शक्ति से अस्तित्व में है। वही समस्त अस्तित्व का मूल कारण है और वही अंतिम सत्य है। शास्त्रों में क्षर, अक्षर और परम अक्षर का भेद अत्यंत गहन और सूक्ष्म दृष्टि से समझाया गया है। इसे हम तीन प्रमुख स्तरों पर विभाजित कर सकते हैं। क्षर वह है जो नश्वर है, जो बदलता रहता है। यह न केवल हमारे शरीर और भौतिक जगत को दर्शाता है, बल्कि उसमें रहने वाले जीवों को भी शामिल करता है। जीव जब तक देह धारण करता है क्षर के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसकी अनुभूतियां, सुख दुख, जन्म मृत्यु सभी क्षणिक और अस्थायी है। अक्षर वह है जो अविनाशी और शाश्वत है। यह स्थायी तत्व आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। जीव चाहे कितने भी जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरे, उसकी आत्मा अक्षर है, अविनाशी, शाश्वत और अटल। आत्मा की प्रकृति स्थिर है, उसमें कोई क्षय नहीं होता। परम अक्षर ब्रह्म इन दोनों से परे है। यह सर्वोच्च सत्ता है जो न केवल स्थायी और अविनाशी है, बल्कि आत्मा और संसार दोनों का आधार भी है। परम अक्षर ब्रह्म के बिना अक्षर यानी आत्मा की भी पूर्णता नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा स्थिर और अविनाशी है, परंतु उसका भी आधार परम ब्रह्म ही है। यह ब्रह्म ही संपूर्ण सृष्टि का मूल, आधार और अंतिम लक्ष्य है। इस प्रकार क्षर, अक्षर और परम अक्षर का भेद हमें यह समझाता है कि संसार, जीव और ईश्वर के तीन स्तर हैं, जिसमें नश्वरता, स्थायित्व और परमानंद का दर्शन किया जा सकता है। गीता का भाव अत्यंत सरल और गहन है। भगवत गीता यह स्पष्ट रूप से बताती है कि यह संसार नाशवान है। जो हम देखते हैं वह क्षणिक है, बदलता रहता है और कभी स्थायी नहीं है। इस संसार में जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसके विपरीत आत्मा अविनाशी है। आत्मा न तो नष्ट होती है, न उसका स्वरूप बदलता है। यह शाश्वत और अटल है। लेकिन गीता हमें इससे भी आगे ले जाती है और बताती है कि इन दोनों, संसार और आत्मा से ऊपर जो है वही परम पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म है। यह सर्वोच्च सत्ता संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करती है, अर्थात यह सारे जीवों, वस्तुओं और घटनाओं का आधार है। फिर भी यह स्वयं किसी भी प्रकार के प्रभाव से अप्रभावित रहती है। इस दृष्टि से परम ब्रह्म वह शाश्वत शक्ति है जो न केवल सभी का पालन करती है, बल्कि स्वयं निर्विकार, अविनाशी और सर्वव्यापी रहती है।
परम अक्षय ब्रह्म और सृष्टि का संबंध गहन और अद्भुत है। शास्त्र कहते हैं कि यह सृष्टि उसी परम ब्रह्म की इच्छा से प्रकट होती है। ब्रह्म के मन में जो इच्छा उत्पन्न होती है, उसी के आधार पर जगत की रचना होती है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जीव जंतु और संपूर्ण ब्रह्मांड इसी इच्छा से अस्तित्व में आते हैं। सिर्फ उत्पत्ति ही नहीं, सृष्टि उसके नियमों के अनुसार संचालित होती है। प्रत्येक जीव और प्रत्येक घटना ब्रह्म द्वारा निर्धारित नियमों, कर्म, प्रकृति और संयम के अनुसार चलता है। यही कारण है कि संसार में सब कुछ नियमानुसार चलता है, चाहे वह जन्म मृत्यु का चक्र हो या प्रकृति के नियम। अंततः यह सृष्टि उसी परम ब्रह्म में विलीन हो जाती है, जैसे नदी समुद्र में समाहित हो जाती है। सब कुछ उसी में लौटता है, सब उसी का हिस्सा है। फिर भी पर ब्रह्म स्वयं किसी भी बंधन में नहीं आता। वह न जन्म लेता है, न कर्मों में बंधता है और न सुख दुख जैसी भावनाओं से प्रभावित होता है। यह ब्रह्म सर्वव्यापी, अविनाशी और निर्विकार है, सभी का आधार और शाश्वत सत्ता। देवताओं से भी श्रेष्ठ क्यों? यह प्रश्न शास्त्रों में बड़े स्पष्ट रूप से समझाया गया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवता सृष्टि के संचालन करता है। वे सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार का कार्य करते हैं, लेकिन उनकी यह शक्ति कुछ मर्यादाओं और नियमों के भीतर सीमित है। वे समय, कर्म और ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार ही कार्य करते हैं। इसके विपरीत परम अक्षय ब्रह्म किसी भी नियम या बंधन से मुक्त है। यह किसी काल या सीमा में बंधा नहीं है। सभी शक्तियों, सृजन, पालन, संहार और ज्ञान का मूल स्रोत केवल यही परम ब्रह्म है। इसलिए चाहे देवता कितना भी महान क्यों न हो, वे केवल सृष्टि के संचालन में भाग लेते हैं, परंतु उनके ऊपर भी परम ब्रह्म का वर्चस्व है। यही कारण है कि परम ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ परमात्मा माना जाता है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और निर्विकार। परम धाम और मोक्ष का अर्थ शास्त्रों में अत्यंत गहन है। परम अक्षय ब्रह्म का धाम शाश्वत और अनंत है। यह न तो कभी नष्ट होता है और न इसमें किसी प्रकार का क्षय होता है। यह धाम दुख रहित और पूर्ण सुखमय है, जहाँ कोई दुख, पीड़ा या अस्थिरता का स्थान नहीं है। जब जीव अपनी आत्मा और वास्तविकता को समझकर और भक्ति, ज्ञान या कर्म योग के माध्यम से इस परम धाम में पहुंचता है, तो वह संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसे फिर संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं रहती। यही अवस्था शास्त्रों में मोक्ष कहलाती है, अर्थात अंतिम स्वतंत्रता, परम शांति और आत्मा का परम आनंद। इस प्रकार मोक्ष ही जीवन का परम लक्ष्य है। जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर जीव अपने वास्तविक स्वरूप यानी परम ब्रह्म के साथ एकात्म हो जाता है। यह जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य और आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम परिणाम है। भक्ति का निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट और महत्वपूर्ण है। शास्त्र बताते हैं कि जब साधक अहंकार और मद को त्याग देता है, अपनी आत्मा और संसार के संबंध को सही दृष्टि से समझता है, तभी भक्ति का मार्ग पूर्ण फल देता है। इसके साथ ही साधक सच्चे ज्ञान अर्थात आत्मा, संसार और परम सत्य के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान के साथ भक्ति करता है, तो उसकी भक्ति केवल भावनाओं या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रहती। जब यह भक्ति परम सत्य, परम अक्षय ब्रह्म के वास्तविक पहचान के साथ मिलती है, तो साधक का मन और हृदय उस दिव्य सत्ता में पूर्ण रूप से एकात्म हो जाता है। ऐसे साधक के लिए भक्ति केवल पूजा या मंत्र तक सीमित नहीं रहती, वह उसकी आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग बन जाती है। यही भक्ति का अंतिम निष्कर्ष है, अहंकार से मुक्त होकर ज्ञान और प्रेम के साथ परम ब्रह्म से जुड़ना। निष्कर्ष यह है कि सभी सृष्टि के संचालन, जीवों की आत्मा और उनके मोक्ष का मूल आधार केवल परम अक्षय ब्रह्म ही है। वही अविनाशी सत्य है, जो न जन्म लेता है, न मृत्यु को भोगता है और न किसी प्रभाव से बंधता है। यह समस्त सृष्टि का आधार है। सारे जीव, देवता और जगत इसी से उत्पन्न होते हैं और अंततः इसी में विलीन हो जाते हैं। इसके अलावा यही ब्रह्म मोक्ष का अंतिम द्वार भी है। जब जीव अपनी भक्ति, ज्ञान और साधना के द्वारा इस परम सत्ता से जुड़ जाता है, तो वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और शाश्वत शांति और आनंद की अवस्था में प्रवेश करता है। इसलिए चाहे देवता हो या साधारण जीव, सभी के लिए परम अक्षय ब्रह्म ही सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान और अटल परमात्मा है।